ये देखिए, हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। हमने कोई सीट अनाउंस नहीं की। क्या नोटिफिकेशन जारी हो गया? क्या हमारे अलायंस के अलावा और किसी पार्टी ने अपना कैंडिडेट इंतजार कीजिए, वेट एंड वॉच, जल्दी से फैसला न लीजिए और ऐसी बात मुझसे मत कहला दीजिए कि कहीं वो कच्ची जिताऊ प्रत्याशी ना, वो भी जिताऊ देख रहे हैं, हम भी जिताऊ। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलकर के भारतीय जनता पार्टी का डट के मुकाबला करेंगे। होने वाले प्रधानमंत्री थे कोई और भैया आ गए। तमाम आयाराम गयाराम होते हैं। गयाराम तो देख रहे हैं, भी आयाराम को ही देखिए। कुछ भी हो सकता है। नीतीश की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं इंडिया गठबंधन की बात कर रहा हूं। कुछ भी हो सकता है। सैया भय कोतवाल, या दूसरे शब्द में कह दें कि अनहरा बांटे रेवड़ी, हमारे देहात में कहते हैं अनहरा बांटे रेवड़ी, अपन अपन को दे दो भैया जिसको देना हो। और वैसे भी वो बहुत दिन से उनको किनारे कर रखा था। अब चाहे वो जोशी जी को दें, चाहे वो आडवाणी जी को दें, और वो चाहे कलराज मिश्र जी को दें। नसीमुद्दीन सिद्दीकी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, नसीमुद्दीन सिद्दीकी जिंदाबाद। और उसमें कांग्रेस का भी दावा था, जैसा कि कांग्रेस तो क्या अभी राजनीति है, सीट बंटवारे को लेकर भी बात तय नहीं हो पाई? नहीं, अभी कोई बैठ करके फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया, लेकिन कई राउंड बात हुई है जिम्मेदारों के बीच में। जो जिम्मेदार समाजवादी पार्टी ने अपनी पार्टी के बनाए हैं उनमें, और कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार लोगों के बीच में 2-3 राउंड बात हुई है, लेकिन अभी किसी भी सीट के बारे में सहमति नहीं बन पाई। गठबंधन आप लोगों का हुआ है, सीट बंटवारे सीटें तय करना शुरू हो गया है, तो ऐसे समाजवादी पर बंटवारा होता है क्या? ये देखिए, हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। हमने कोई सीट अनाउंस नहीं की। अब वो सीट किसने अनाउंस की है, कैसे अनाउंस की है, तो किसने अनाउंस की, ये सवाल तो उनसे बनता है। आज अखिलेश यादव आए तो उन्होंने ये कहा कि जीत ही आधार होगा, जीत होगा, सीट जो जीत के लाएगा। सीट बंटवारे पर कोई चर्चा नहीं हुई, इंडिया गठबंधन मजबूत है, लेकिन जीत ही आधार, जीतेगा वही। आज ही अखिलेश यादव बोले बोलना है। बिल्कुल ठीक बोले। तो फिर कैसे माना जाए? आप कह रहे हैं कि अभी कोई बात नहीं हुई, उन्होंने बात नहीं हुई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। आपने मेरी बात नहीं सुनी। 3 राउंड बात हुई, नतीजे पर नहीं पहुंचे। नतीजे पे अभी नहीं पहुंचे, और यही बात तो आप कह रहे हैं अखिलेश यादव जी ने जिताऊ प्रत्याशी ना, वो भी जिताऊ देख रहे हैं, हम भी जिताऊ देख रहे हैं। क्या अब पूरा नोटिफिकेशन जारी हो गया? क्या हमारे अलायंस के अलावा और किसी पार्टी ने अपना कैंडिडेट घोषित किया? आजकल तो सैकड़ों पार्टियां बन गई हैं ना, राष्ट्रीय पार्टियों के साथ साथ क्षेत्रीय पार्टियां, 1 जिले की पार्टी, 2 जिले की, किसी ने अपना कैंडिडेट प्रदेश में किसी को घोषित किया? अभी जल्दी होगा, कुछ कहना अभी जल्दी होगा। अभी हमारी बात चल रही है, हम अलायंस पार्टनर हैं मजबूती के साथ, और तालमेल से सामंजस्य बना करके समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलकर के भारतीय जनता पार्टी का डट के मुकाबला करेंगे और 2024 में सरकार बनाएंगे। अब बताइए। तो आप गठबंधन, इंडिया गठबंधन को किस तरह देख रहे हैं? एक तरफ तो नीतीश बाबू इधर चले आए, दूसरी तरफ ममता जी ने भेजा कि वो पश्चिम बंगाल में अकेले लड़ेंगी। ये इंडिया ये जो गठबंधन है, ये कहाँ खड़ा है आज? क्या चुनाव घोषित हो गया? तमाम आयाराम गयाराम होते हैं। गयाराम तो देख रहे हैं, भी आयाराम को ही देखिए। इंतजार कीजिए, वेट एंड वॉच, जल्दी से फैसला न लीजिए और ऐसी बात मुझसे मत कहला दीजिए कि कहीं वो कच्ची हो। अभी कुछ भी हो सकता है। नीतीश की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं इंडिया गठबंधन की बात कर रहा हूं। कुछ भी हो सकता है। आपने कहा कि जल्दीबाजी करना ठीक नहीं है, अखिलेश ने सीटें घोषित कर दी, तो क्या अखिलेश को भी सलाह देंगे कि अभी जल्दीबाजी करना ठीक नहीं है?
16 सीटें। मैंने जल्दीबाजी किस बात का इस्तेमाल किया है? आपके सवाल पे मैंने जवाब ये दिया है कि कांग्रेस अभी जल्दबाजी में ऐसी बात नहीं कहना चाहती जो खरी न उतरे। सीटों पे नहीं दिया है मैंने। कांग्रेस उन्होंने अगर दिया है सीटों पर अपना बयान या डिसीजन तो उनसे पूछिए। और आए थे, आपने पूछा, उन्होंने कहा भी कि जीतने वाला लड़ाएंगे, सारी बात खत्म हो गई। अच्छा, चुनाव के ठीक पहले भारत रत्न देने की बात हुई है लालकृष्ण अडवाणी को, कैसे देखते हैं चुनाव के पहले? सैया भय कोतवाल, या दूसरे शब्द में कह दें कि अनरा बांटे रेवड़ी, हमारे देहात में कहते हैं, अनरा बांटे रेवड़ी, अपन अपन को दे दो भैया जिसको देना हो। और वैसे भी वो बहुत दिन से उनको किनारे कर रखा था। होने वाले प्रधानमंत्री थे, कोई और भैया आ गए। अब चाहे वो जोशी जी को दें, चाहे वो आडवाणी जी को दें, और वो चाहे कलराज मिश्र जी को दें, और वो चाहे जिनको जिनको किनारे कर रखा उनको दें। अब ठीक है भाई। स्वर्गीय मुलायम सिंह को भी उन्होंने दिया था, तो इस पे क्या लागू होगा सैया भाई कोतवाल? नहीं कर्पूरी ठाकुर को भी नहीं। मुलायम सिंह यादव जी को अगर दे देते हैं तो भाई हम तो क्या कहे, हमारे पास शब्द नहीं। कभी नहीं देंगे, कभी नहीं सोचेंगे। कर्पूरी ठाकुर को उन्होंने दिया, क्यों दिया है आप सब जानते हैं। ये उनका मामला है, क्यों दिया है आप सब जानते हैं। बैकवर्ड भाग रहा था, शायद हम असफल प्रयास है, ठीक है करो असफल प्रयास। अभी तक कर्पूरी ठाकुर को नहीं दिया आपने। 10 साल बीत गए, अभी तक आप चुपचाप बैठे हुए थे। इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, तब आपने नहीं दिया। 10 साल से मोदी जी हैं, तब आपने नहीं दिया। 2 महीने 1.5 महीने चुनाव के बच्चे हैं, तो आप कर्पूरी ठाकुर को दे रहे हैं। नहीं आपकी समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, मेरे समझाने की जरूरत है। स्पष्ट है भाई, ये सब जिस तरीके से खेला चल रहा है सब आप जानते हैं। ये केवल वोट का मतलब है। अच्छा, आप तो कहीं ना कहीं कांग्रेस दबी जुबान कहती है कि राम मंदिर बनवाने में कांग्रेस का भी हाथ है, हमने दरवाजा खुलवाया, ताला खुलवाया, लेकिन आप बुलावे पे गए नहीं। एक चीज देखिए, बुलावे की जो आप बात कह रहे हैं, जहां जहां हम बुलाएंगे बीजेपी जाएगी। आपसे सवाल कर रहा हूं। मैं धार्मिक बात पे मैं आना ही नहीं चाहता। और धार्मिक बात पे बीइंग नसीमुद्दीन सिद्दीकी ये जानता है कि अगर मुझे अपना सम्मान कराना है तो मुझे आपका सम्मान पहले करना पड़ेगा। और मुझे अपने धर्म का, अपने मजहब का सम्मान कराना है तो मुझे सारे धर्मों का सम्मान करना पड़ेगा। मैं कोई भी अच्छा काम करता हूं, आपकी बात का जवाब दे रहा हूं मैं, कोई भी अच्छा काम अगर करता हूं तो मैं बिस्मिल्लाह पढ़ता हूं। बिस्मिल्लाह क्या है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो हम इस चीज को भी मानता देते हैं श्री गणेश। बिस्मिल्लाह श्री गणेश। श्री गणेश क्या है? श्री गणेश, गणेश वंदना। गणेश वंदना क्या है? गजानन भूत गणाति सेवितम कपित जम्बू फल चारु दक्षिणम उमा सुतम शोक विनाश कार्यक्रम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। कौन सी बात कर रहे हो भाई? 4 वेद हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, सारे उपनिषद उठा करके देख लीजिए। रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण। सौभाग्य से कहूं कि मर्यादा पुरुषोत्तम को, भगवान राम को, जिसकी ये बात करते हैं, अगर मर्यादा पुरुषोत्तम की उपाधि कहीं मिली तो मेरे जिले में मिली। तुलसीदास जी अगर कहीं पैदा हुए तो मेरे जिले में पैदा हुए, मैं उनके जिले में पैदा हुआ। तो मेरी गोंडा के लोग भी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ, चलो गोंडा पैदा हुआ, मैंने छोड़ दिया, मैं झगड़े पे नहीं पड़ता हूं। अब मैंने क्या बताया? 4 वेद हैं। 4 वेद में ऋग्वेद सबसे महत्वपूर्ण है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त के 90 नंबर के श्लोक में, भूल जाएंगे, ठीक से रिकॉर्ड कीजिएगा। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त के 90 नंबर का श्लोक पढ़ रहा हूं। मैं मुस्लिम पढ़ रहा हूं कि ब्राह्मण वस्तु मुखा मासी बाहु रजन्या करता पुरुष अद्वैत पदाभ्याम शूद्रो जय। मैंने नहीं लिखा, इसलिए मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं और यही आशा करता हूं कि हर व्यक्ति को, मैं नमाजी हूं, हाजी हूं, मेरा मामला है ना। आप पूजा पाठ करते हैं, आपका मामला है ना। हम हिंदू मुसलमान बाद में है,
सबसे पहले इंसान है। हम अगर इंसान बन जाएं तो झगड़ा खत्म। मैं इंसान और इंसानियत की बहाली का संदेश लेकर के आपके गोंडा, जिसको आप बता रहे हैं कि तुलसीदास जी का ये जिला है, तो गोंडा और बांदा की स्पेलिंग में ज्यादा फर्क नहीं है, तो जी और बी कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मैं गोंडा बांदा मान लेता हूँ, तो मैं सबका सम्मान करता हूँ।